नामक शब्द की उत्पत्ति नहीं होती अगर इस दुनिया में आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। मानना ना मानना ये आप पर निर्भर करता है। आज की डेड फाइल्स की कहानी ऐसे ही आत्मा की है जिसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पाई। क्यों, किस लिए? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें डेड फाइल्स की आज की कहानी। 8 महीने पहले प्रियंका के पति चेतन की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन चेतन की लाश आज तक किसी को नहीं मिली। आज प्रियंका की दूसरी शादी है जीत के साथ। जीत प्रियंका का कॉलेज फ्रेंड है और कॉलेज टाइम से ही प्रियंका को पसंद करता था। जीत की इवेंट कंपनी है और इसके अलावा भी कई सारे बिजनेस। जीत अमीर है और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, इसलिए प्रियंका के माता पिता को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के 2 दिन बाद प्रियंका और जीत कुछ दिनों के लिए प्रियंका के पेरेंट्स के घर गए थे। प्रियंका जीत को उसके पापा की फैक्ट्री दिखाने ले गई। फैक्ट्री घूमते घूमते प्रियंका को एक फोन आया और प्रियंका कॉल पर बात करने लग गई। तभी जीत की नजर फैक्ट्री के सामने वाले छोटे से पुराने मकान पर पड़ी, तो जीत ने उस मकान के अंदर जाकर देखा तो उसमें से एक कमरा कुछ धागों और एक अजीब तरह के ताले से बंद था। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी बुरी शक्ति को रोकने के लिए ये सब किया गया हो। जीत ने सारे धागों को और ताले को जैसे ही तोड़ा तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। जमीन पे पड़ी मिट्टी उड़ने लगी जैसे मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने को हो, और उस कमरे का दरवाजा एकदम से खुला और उस कमरे से एक काले रंग का धुआं निकला। वो धुआं उस कमरे से निकलकर फोन पे बात कर रही प्रियंका के शरीर को छू के गायब हो गया और प्रियंका की आंखें एकदम सफेद हो गई, जैसे मानो कोई रूहानी ताकत ने प्रियंका के शरीर में प्रवेश किया हो। प्रियंका और जीत फैक्ट्री से प्रियंका के घर वापस आए और जीत जैसे ही सोने के लिए कमरे में गया तो कमरे में प्रियंका दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए एक कुर्सी पर बैठी थी। जीत के कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ बंद हुआ और कुर्सी पर बैठी प्रियंका ने अपना सर गोल घुमाकर जीत की ओर किया। ये देख जैसे ही जीत वहां से भागने को हुआ तो दरवाजे से निकलते 2 हाथों ने जीत को कसकर पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठी प्रियंका की गर्दन किसी इलास्टिक की तरह लंबी होती हुई जीत की ओर आई और कहने लगी, प्रियंका को बचाना है तो तुझे मेरी मदद करनी होगी। दूसरे आदमी, जा पता लगा मुझे यानी चेतन को किसने मारा है। ये कहकर कुर्सी पे बैठी प्रियंका दीवार पर चलने लगी। ये सब देखकर जीत वहीं किसी निर्जीव चीज की तरह खड़ा रहा कि तभी एक आवाज फिर से आई, ए दूसरे आदमी, पता लगा वरना इसे खिड़की से फेंक दूंगा। जीत के पूछताछ करने पर प्रियंका की मम्मी सुषमा ने बताया कि 8 महीने पहले प्रियंका का छोटा भाई आदित्य और चेतन ऋषिकेश गए थे रिवर राफ्टिंग के लिए। उस वक्त चेतन पानी में गिर गया और काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला। चेतन की मौत कैसे हुई ये सभी को आदित्य ने बताया था। रात करीब 10 बजे आदित्य को प्रियंका का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, फैक्ट्री में पहुंच, कुछ काम है। आदित्य वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। आदित्य ने प्रियंका का इंतजार करते हुए सिगरेट जलाई और एक लंबा कश खींच के धुआं फेंका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी और ने धुआं को फूंक मार मार के तीतर बीतर कर दिया हो। आदित्य ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। फिर आदित्य जैसे ही पलटा तो उसकी आंखों के सामने प्रियंका खड़ी थी। आदित्य एकदम डर के बोला, दीदी तूने तो डरा ही दिया। तभी आदित्य के कान में प्रियंका ने चेतन की आवाज में कहा, अभी तो डराना शुरू भी नहीं किया है। वैसे जब हम कभी रिवर राफ्टिंग में साथ गए ही नहीं तो मैं पानी में कैसे गिरा आदित्य? और ये किसके कहने पर ये अफवाह फैलाई आदित्य तूने? क्योंकि मुझे तो किसी ने फैक्ट्री के सामने वाले घर में जमीन में मरा हुआ समझ जिंदा दफनाया था। आदित्य ये सुन के डर से कांपने लगा और फिर अचानक आदित्य अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट अपनी आंखों की तरफ ले गया और अपनी आंख की पुतलियां सिगरेट से जलाने लगा। और फिर किसी ने आदित्य का गला पकड़ा और लाइटर से उसका चेहरा जलाने लगा।
आदित्य दर्द से तिलमिलाए जा रहा था कि तभी चेतन ने आदित्य का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटका और उसे जमीन से घसीटते हुए फैक्ट्री के सामने वाले घर में ले गया और वहां उसे उल्टा लटकाकर उसका सर जमीन में पटकते हुए उससे बार बार पूछ रहा था कि बता चेतन को किसने मारा, बता चेतन को किसने मारा। पर आदित्य के कुछ ना बताने पर आदित्य की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी और हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ आदित्य की आवाज भी बंद हो गई। ये सब जीत ने छुप कर देखा और डर से घबराया हुआ जीत भागते हुए घर आया और सारी बात प्रियंका के मम्मी पापा को बताई कि आदित्य को चेतन की आत्मा ने मारा, क्योंकि चेतन की मौत में आदित्य का हाथ था। ये सब सुनते ही प्रियंका की मम्मी रोते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी और प्रियंका की मम्मी की ये हालत देखकर प्रियंका के पापा सुयोग चिढ़कर बोल पड़े, मुझे वो लड़का चेतन कभी पसंद नहीं था। पहले मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब मेरे बेटे को छीन लिया। अच्छा हुआ मर गया वो। सुयोग के ये कहते ही प्रियंका के अंदर से एक काला धुआं बाहर आया और उस धुएं ने चेतन का रूप लिया और कहने लगा, बुढ़े मेरे मरने से तुझे खुशी मिली, ले तू भी मर। ये कहकर चेतन अपने आंखों के इशारे से सुयोग को हवा में उछाला और जमीन पर 2-3 बार पटका और फिर खिड़की से पर्दा सरकते हुए सुयोग की ओर आया और उसके गले में लिपट गया और सुयोग का दम घुटने लगा। तो प्रियंका चिल्ला पड़ी, चेतन रुक जाओ चेतन। प्रियंका की बात सुनकर चेतन रुक गया। तभी प्रियंका ने चेतन से कहा, मैं तुम्हें एक बार गले से लगाना चाहती हूँ। तुम जीत के शरीर में प्रवेश करोगे तो मेरी इच्छा पूरी होगी। चेतन प्रियंका से बहुत प्यार करता था। उसकी बात मान चेतन ने जीत के शरीर में प्रवेश कर लिया। तभी प्रियंका ने उसे गले लगाते हुए बड़ी चालाकी से एक धागा जीत को बांध दिया, जिससे चेतन की आत्मा जीत के शरीर में कैद हो गई और चेतन कमजोर पड़ने लगा। फिर प्रियंका ने कहा, क्यों बेकसूर की जान ले रहे हो चेतन? तुम्हें उस दिन जहर मैंने दिया और फिर तुम्हें उस घर में ले जाकर मेरे भाई की मदद से दफनाया भी मैंने ही था। तुम नहीं मरते तो मैं जीत से शादी कैसे करती और इतनी सारी प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिलती। और अब जीत भी मरेगा और जीत के मरने के बाद जीत की प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जाएगी। ये कहते हुए प्रियंका ने डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठाया और प्रियंका चाकू से वार करने ही वाली थी कि तभी जीत ने वो धागा तोड़ दिया जो प्रियंका ने जीत को बांधा था और चेतन की आत्मा आजाद हो गई। और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने प्रियंका की कलाई मोड़ दी हो और उसके हाथ से चाकू जमीन पे गिर गया। फिर वही चाकू हवा में उछल के प्रियंका के चेहरे को चीरता हुआ आर पार हो गया। प्रियंका दर्द से चीखने लगी और चीखते चीखते कहने लगी, प्लीज जीत मुझे बचा लो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज। तभी चेतन ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसका हाथ टेबल पर रखकर उसकी उंगलियां एक एक करके काटने लगा। प्रियंका चीखने लगी और उसके बाद सीलिंग पर लगा झूमर धड़ाम से प्रियंका के ऊपर गिर गया और प्रियंका झूमर तले दब के मर गई। प्रियंका को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल गया और चेतन को इंसाफ।